हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं आपको क्लास 10th के 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले दिए जाएंगे और उन्हीं फॉर्मूलों के बेस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। पहला फॉर्मूला है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2 इन अ प्लेन इज, क्या होता है, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। या हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों के अंदर चेंजेस सिर्फ ये है, यहाँ पर अगर पहले वाली टर्म में आप x2 लोगे तो दूसरे में भी आपको y2 लेना पड़ेगा। सेकंड वाले में x1 लोगे तो यहाँ पर आपको y1 ही लेना पड़ेगा। इसके अंदर चेंजेस क्या है, पहले x1 है, y1 है, फिर x2 है, फिर y2 है। ठीक है, मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको। ये एक प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको, जो xy एक्सिस के ऊपर बना होता है। इसके अंदर दो पॉइंट हैं, एक p पॉइंट है, एक q पॉइंट है। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस, जिसको हम pq बोलेंगे, carry the distance between 2 points P x1 y1 and Q x2 y2 in a plane is PQ is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बेस पर आपको क्वेश्चंस करने होंगे। इसमें आपको दो पॉइंट दे दिए जाएंगे, P आपको इसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, Q इसके भी कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे। तो सिंपल आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है x1 y1 x2 y2 की और आपको आंसर निकालना है। ओके, एक फॉर्मूला और है इसका, इफ ओ क्या होता है, ओरिजिन, ये है ओ यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन का। इफ ओ जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, इफ ओ इज द ओरिजिन एंड पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट देन द डिस्टेंस ओ पी। कह रहे एक है आपका ओ ओरिजिन है और एक पॉइंट है P। ठीक है, तो यहाँ से O से ये P, ये O ये P का डिस्टेंस यहाँ पर है आपका 0 0 और यहाँ पर है आपका X और Y। ठीक है, इनके बीच का अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, इसको मैं OP बोलूँगी, तो आपका फॉर्मूला क्या निकलेगा, x2 क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 कितना है, ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2। ओके, तो x2 कितना है आपका, x2 है आपका x1 है आपका 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 को हम लिखते नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ये वाला फॉर्मूला तब बनेगा अगर किसी भी पॉइंट का मेरे को ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा तो। क्वाड्रिलेटरल जानते हो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उनको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे रोम्बस हो गया, पैलोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, काइट भी होती है, डायमंड होता है। यहाँ पे कुछ टाइप्स के मैं आपको क्वाड्रिलेटरल बता रही हूँ और उनकी प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ। नंबर 1 है ए अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ़ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसकी क्वालिटी है ये, पैलोग्राम की। एक क्वाड्रिलेटरल पैलोग्राम होता है कब, जब उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यानी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है 4 साइड से, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल की अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पैलोग्राम का नाम देंगे। इस क्वाड्रिलेटरल को पैलोग्राम बोलेंगे। वेयर ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैलोग्राम बोलेंगे, जिसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी is parallel DC and AD is parallel BC also। ओके, आगे देखते हैं सेकेंड नंबर पे, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। अब रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। कह रहे एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होता है अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं।
डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ओके, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आपका क्या बन गया, रोम्बस। रोम्बस पता है क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर को अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो वो जो शेप निकल कर आएगी वो आपकी रोम्बस की शेप निकल कर आ जाएगी। अब स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस को हम स्क्वायर टेढ़ा करके ही बना रहे हैं, तो इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। बट यहाँ पे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को टेढ़ा कर देते हैं ना तो डायगोनल्स अलग हो जाते हैं। आप देखो, ये वाला थोड़ा सा लार्जर होगा और ये वाला क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होंगे। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। थर्ड क्वालिटी देखते हैं। A quadrilateral is a rectangle if its opposite sides are equal and diagonals are equal। अब एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की तो क्वालिटी में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, बट उसमें उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ये देखो, ये बना हुआ है रेक्टेंगल, इसमें ए बी सी डी रेक्टेंगल है, इसमें ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, और ए सी डायगोनल ये होते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी आपस में इक्वल होगा। सो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये आपकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इसके चारों साइड्स भी इक्वल है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, होती तो रोम्बस की भी हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, डायगोनल्स भी इक्वल है, एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी आ रही है, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर उसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, यानी कि प्रॉपर्टी किसकी होगी, सिंपल सी पैरेललोग्राम की होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऐसे ही कुछ होता है, आमने सामने की साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी आपका ये के पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसमें ए बी इज इक्वल टू डी सी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है, लेकिन इसके डायगोनल ए सी बी डी के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आया, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होता है कब, स्क्वायर नहीं होता है, जब उसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। आपको मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, देखिए कैसे होगा, ये कुछ ऐसा सा बनेगा। स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, रोम्बस ये इसके क्या बनेंगे, इसके डायगोनल्स बनेंगे, तो इसमें ये वाली साइड्स इक्वल हैं बट इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 2 4 एंड B -1 5। इसमें A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। A के कोऑर्डिनेट A गिवन है और B के कोऑर्डिनेट A गिवन है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में A B लाइन खींच दी मैंने, यहाँ पर A के 2 4 है, B के -1 5 है। 2 4 को मैंने x1 y1 मान लिया और -1 5 को x2 y2 मान लिया, लिख भी दिया मैंने। x2 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 5। सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, बस आपने इसमें पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट कर दिया, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर, -1 -2 -3 का होल स्क्वायर, 5 में से 4 जाएंगे, 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इज़ 9, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 10 अंडर रूट 10 यूनिट। देखिए यहाँ पर आपका कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया होता है, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, यूनिट। ये आपका ए बी का डिस्टेंस निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P74 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से फॉर्मूला निकालना है आपको। ओरिजिन का यानी कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0 होता है। तो मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है, ओ का 0 0 होता है, जो कि मैंने x1 y1 मान लिया। दूसरा पॉइंट आपको क्या दिया है, ए। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, ए के क्या कोऑर्डिनेट दिए हैं, 7 और 4, x2 y2 मैंने लेट कर लिया। x1 0, x2 7, y1 0, y2 4। सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डालनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, प्लस कर दो 65, √65 यूनिट आ जाएगा। 65 के प्राइम फैक्टर होके बाहर पेयर में कुछ भी नहीं निकलता है, इसे हम इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। एक क्वेश्चन और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A 3p एंड B 41 इज √10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। आपको वैल्यू p की निकालनी है। p कहाँ पर है, देखो a के कोऑर्डिनेट में मिल रहा है 3p, तो आपको इस p की वैल्यू निकालनी है। और a और b का डिस्टेंस आपको गिवन है √10। देखो a और b की मैंने लाइन खींच दी है, इनके बीच का डिस्टेंस √10 है, मैंने लिख दिया है। a के कोऑर्डिनेट लिख दिए 3p, x1 y1, b के कोऑर्डिनेट लिख दिए 41, x2 y2। ठीक है, अब x1 3 हो गया, x2 4 हो गया, y1 p हो गया और y2 1 हो गया। बस आपने इसको डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में लिखना है और आंसर निकालना है। ए बी इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ए बी कितना है, √10, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है। 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस p का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल दी है सबकी। ठीक है, √10 इजिकल टू 4 में से 1 3 गया, 1 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई है। वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, a स्क्वायर कितना है, a यहाँ पर कितना है 1, 1 का स्क्वायर हो गया, ये कुछ नहीं है। ये कितना हो गया आपका, 1 का स्क्वायर हो गया। b कितना है, p का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू p। इसको सॉल्व करेंगे, आगे √10, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, p का स्क्वायर आ गया माइनस 2p आ गया। सॉल्व करेंगे, √10, 1 1 प्लस हो गया 2 हो गया, p का स्क्वायर हो गया माइनस 2p हो गया। दोनों तरफ क्या कर दी मैंने, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। √10 का होल स्क्वायर इजिकल टू √2 प्लस p स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो आपका जो अंदर वैल्यू बच गई है सिर्फ उसी को हमने नोट कर देना है। 10 इजिकल टू 2 प्लस p स्क्वायर माइनस 2p। इनको हमने वैल्यूज़ को हमने पलट दिया, जो इजिकल टू के इधर थे उनको इधर लिख दिया, और जो इधर 10 था उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गई। ये सॉल्व करने का एक मेथड होता है। यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस p स्क्वायर माइनस 2p इजिकल टू 10। ठीक है, p स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस का 2p प्लस का 2, इधर से माइनस 10 आ गया, p स्क्वायर माइनस का 2p, 10 में से 2 माइनस हो गए, माइनस का 8 बच गया। अब इसके करेंगे हम प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिट वाला क्वेश्चन बन गया है। 8 के मैंने फैक्टर करें, 2 4 ज़ा 8, तो 2 और 4 आ रहे हैं, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 2 ही नंबर चाहिए, तो p स्क्वायर माइनस 2 की जगह 4 माइनस 2p माइनस 8 इजिकल टू 0। p स्क्वायर यहाँ पे p से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4p माइनस 2p माइनस 8 इजिकल टू 0। p स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, 4p माइनस माइनस प्लस हो गया 2p माइनस 8 इजिकल टू 0। p स्क्वायर माइनस 4p प्लस, इन अलग अलग ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2p माइनस 8 इजिकल टू 0। कॉमन निकालेंगे, p कॉमन है, यहाँ पे p आ गया, p स्क्वायर में से p बाहर निकल गया, p बच गया, 4p में से p बाहर निकाल दिया, 4 बच गया, प्लस 2p और 8 में से 2 को बाहर निकाल दिया, p बच गया, और 2 4 क्या होता है 8 होता है। क्या बच गया आपको, यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, p माइनस 4 कॉमन आ रहा है, p माइनस 4 को एक बार ही लिख दिया, p प्लस 2 को एक साथ लिख दिया, तो आपके फैक्टर बन गए p माइनस 4 और p प्लस 2। इनको अलग अलग हम इजिकल टू 0 रख के p की वैल्यू निकाल देते हैं। p माइनस 4 इजिकल टू 0, p इजिकल टू 4, p प्लस 2 इजिकल टू 0, p इजिकल टू माइनस 2। तो p की आपकी 2 वैल्यूज निकली, एक 4 निकली, एक माइनस 2 निकली, यही आपका आंसर है। ठीक है, होप सो आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।